नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्टार्टअप कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो देश के युवा हैं उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी उनके हौसलों को पंख दे रहे हैं। हमारे देश के जो युवा हैं वो सफल स्टार्टअप्स के रूप में उभर रहे हैं। हर युवाओं की एक सोच है, नई आइडियोलॉजी के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं और सफल उद्यमी भी बन रहे हैं। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक ऐसे ही सफल स्टार्टअप से मिलवाने जा रहे हैं। आज हमारे साथ शॉप किराना से श्री दीपक धनोतिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक सफल स्टार्टअप के रूप में स्थापित हो चुके हैं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। किस आइडियोलॉजी के साथ आपने अपने स्टार्टअप की स्थापना की? हमारा आइडिया बहुत सिंपल है। मैं बहुत ही एक छोटे से गांव से निकला। मेरे पिताजी फार्मिंग करते हैं, खेती करते थे और एक छोटा किराना का स्टोर वहाँ पे चलाते थे। वहाँ से मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई और मैं पढ़ाई करते हुए जब एक कॉर्पोरेट की दुनिया में पहुँचा, तो वहाँ पे मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक लार्ज मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनी के लिए जब काम किया, तो मुझे लगा कि यार ये जो बनाने वाले हैं मैन्युफैक्चरर और जो बेचने वाले हैं, हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा छोटी छोटी किराने की दुकानें हैं। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट है। बिल्कुल। वो जो डिस्कनेक्ट है उसमें मुझे लगा कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी भविष्य में अपना एक नया रोल प्ले करेगी। और इसी आइडिया को बेस लेके फिर मैं और मेरे दोनों जो को फाउंडर हैं 2014 के अंत में या 15 की शुरुआत में हमने शॉप किराना की स्थापना करी विद ए सिंपल आइडिया कि हिंदुस्तान में जो बेस है हिंदुस्तान का, वो ये किराना है या फार्मिंग है। बिल्कुल। और ये जो किराना है, अगर ये डिजिटाइज होगा तो चीज़ें कुछ अलग ही रूप में दिखेगी हमें भविष्य में। आज हमें 10 साल हो गए हैं और अभी भी हमें लगता है कि हम क्योंकि इतना बड़ा देश है और इतनी किराने की दुकानें हैं, तो हमको अभी भी लगता है कि हम शुरुआती दौर में ही हैं। बिल्कुल। पर इन 10 सालों में डिजिटाइजेशन में जब सरकार ने भी इतनी सारी पहल करी, हिंदुस्तान में डेटा सबसे सस्ता हुआ, डेटा का कंजप्शन सबसे ज़्यादा हुआ और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने बनाया है, लॉजिस्टिक्स ले लो, डेटा ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो या डिजिटल पेमेंट ले लो, इस सब के कारण ये चीज़ें जो हमने एक विज़न तैयार किया था उसके साथ गवर्नमेंट का विज़न जब ओवरलैप हुआ डिजिटल इंडिया का और स्टार्टअप इंडिया का, स्टैंड अप इंडिया का, तो चीज़ें और स्पीड से या और ज़्यादा गति से प्रगति कर रही है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बताया। तो दर्शकों, एक कनेक्शन है शॉप किराना किसानों के लिए, साथ ही साथ जो किराने की जो शॉप्स हैंडल करते हैं उनके लिए जो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ने का, वो फुलफिल कर रहा है शॉप किराना। दीपक जी, जानना चाहेंगे कि आइडियोलॉजी के साथ साथ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप तीनों ने जब शुरुआत की थी तो शुरुआती समय सबसे ज़्यादा कठिन होता है। किस प्रकार से मार्केट रिसर्च करी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ से आप कनेक्ट करते हैं, तो किस प्रकार से पूरा रिसर्च प्लान आपका तैयार हुआ था? ऑब्वियसली मैं तो एफएमसीजी कंपनी के लिए काम करता था, तो वहाँ पे हमें काफ़ी डेटा पॉइंट मिले कि बड़ी एफएमसीजी कंपनियाँ कैसे हिंदुस्तान के मार्केट को कैप्चर करती है और कैसे किराना को मार्केट तक पहुँचने के लिए एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। और इसी को बेस आइडिया हमने लिया कि अगर एक ऐसी कंपनी बने जिसके पास ये सारे किराना का डेटा हो जी, और जिस कंपनी का प्रोडक्ट ये सारी किराना दुकानें यूज़ कर रही हो, तो वो कंपनी आने वाली बहुत कंपनियों की मदद कर सकती है हिंदुस्तान के मार्केट तक पहुंचने के लिए। तो ये बेस आइडिया था। इंस्पिरेशन मेरा तो पर्सनली बड़ा सिंपल था कि मैं देखता था मेरे पिताजी छोटे से गांव से निकलते हैं और अपनी जो एक दुकान चलाना भी कोई सामान्य काम नहीं होता है। आपको अपना हिसाब रखना होता है, आपको सामान की व्यवस्था करनी होती है। मैं बहुत इंटीरियर में रहता हूँ, तो आपको शहर जाना पड़ता है, शहर से आपको सामान लेके आना होता है और फिर अपने ग्राहक के साथ जो संबंध स्थापित करने। मुझे लगा कि ये सारा ही डिजिटल होगा। बिल्कुल। कल को आप कस्टमर से कैसे पेमेंट ले रहे हैं, उससे कैसे चर्चा कर रहे हैं, उससे कैसे संबंध स्थापित कर रहे हैं, या आप सामान कैसे खरीद रहे हैं, कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप बैंक जाते हैं। शॉप किराना में हमने ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें डिजिटाइज करने का विज़न बनाया। बिल्कुल। कि कैसे एक किराना की दुकान वाले जो एमएसएमई के अंदर आता है वो कैसे बैंक को अप्रोच करेगा। क्योंकि बैंक के लिए भी संभव नहीं कि इन 1 करोड़ व्यापारियों को अप्रोच कर पाए या इन तक पहुंच पाए। तो हमने एक और सब्सिडरी बनाई फिर, जिसका ये भी काम है कि यार बैंकों और किराना के जो व्यापारी हैं उनके बीच में हम संबंध कैसे स्थापित करें और उनको जो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए पैसे की जो ज़रूरत है
उसको एक सिंगल क्लिक पे कैसे अवेलेबल करवाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया। जो हमारे किराना व्यापारी होते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में किराना व्यापारी है तो उसे शहर जाकर मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, इंडस्ट्री से संपर्क करना पड़ता है, क्वालिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सर, क्वालिटी कैसे आप चेक करते हैं? कई सारी इंडस्ट्रीज़ को विजिट करना पड़ता होगा एक प्रोडक्ट के लिए, तो वो किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं? तो हमारी सोर्सिंग टीम सबसे पहले तो सीधे जो ब्रांड जो मैन्युफैक्चरर है उनके साथ काम करती है और उनको क्वालिफाइड जो मैन्युफैक्चरर हैं जो ब्रांडेड अच्छा सामान बनाते हैं जी, उनके जो बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी है उसी के बेसिस पे हम उनको वेंडर ऑनबोर्ड करते हैं। बिल्कुल। दूसरा हम फार्म प्रोड्यूस पे काम करते हैं कि किराना जो है इंडिया में दो टाइप की चीज़ें बेचता है। एक है जो बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाती है और एक है जो फार्मर प्रोड्यूस करता है। छोटी फैक्ट्रियाँ उसको रीपैकेजिंग या क्लीनिंग या ग्रेडिंग करती है और उसको पैकिंग करके मार्केट तक पहुंचाती है। जैसे आपके चावल हो गए, आपके मसाले हो गए, आपकी दालें हो गई, आपका आटा हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ काम नहीं करती है। इसमें छोटे मध्यम व्यापारी होते हैं जो कि क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ग्राइंडिंग, पैकेजिंग का काम करके मार्केट तक चीज़ें पहुँचाते हैं। तो ये जो दूसरी टीम है ये सोर्स तक जाती है कि कहाँ पे फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है और उस फार्म प्रोड्यूस से लेके किराना तक एक हमारा इनिशिएटिव है किसान किराना। हाँ। वो किसान किराना के अंडर में ये पूरा प्रोग्राम चलता है। हाँ। और ये भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है जिसमें हम एक एक प्रोडक्ट के रूट तक जाते हैं कि इंडिया में जैसे मिर्ची कहाँ प्रोड्यूस होती है और वो मिर्ची किराना स्टोर तक कैसे पहुँचेगी। और ये चेन अभी तक किसी ने स्थापित नहीं करी है, सोचा भी नहीं है, पर ये बहुत बड़े मार्केट्स हैं। एक एक प्रोडक्ट पे बहुत बड़े मार्केट। बिल्कुल दीपक जी, चैलेंजेस बहुत सारे आए होंगे। राइट। जब आपने शुरुआत में पूरे मास्टर प्लान के साथ आए होंगे, एक बिजनेस प्लान के साथ हुए, आपका क्या बिजनेस प्लान था? क्या जो आपने सोचा उसके बियॉन्ड है या आपने पूर्ति कर ली उस प्लान की? नहीं, बिजनेस तो ये बहुत ही बड़ा है। सबसे अच्छी बात है कि हिंदुस्तान दुनिया की एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा किराना के व्यापारी, जो मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ व्यापारी हैं। और ये एक ऐसा आइडिया है जो दुनिया में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर स्टार्टअप में क्या हुआ है कि जो दुनिया में होता है, यूएस में, यूरोप में, जो डेवलप कंट्रीज़ में, जापान में, चाइना में, उस आइडिया को लोग इंडिया लाके यहाँ पे ट्राई करते हैं कि यार इंडिया में भी भविष्य में ये होगा। सपोज 1980-90 के दशक में जो यूएस में हुआ वो अब इंडिया में होगा, या 2001 से 2010 के इसमें जो चाइना में हुआ वो अब इंडिया में होगा। वो आइडियाज़ इंडिया में लोग लेके आते हैं। पर चूंकि ये जो किराना का बेस है ये इकोसिस्टम यूरोप में या यूएस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये थोड़ा यूनिक आइडिया था, ये इंडिया बेस्ड आइडिया है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम कोई आइडिया कॉपी नहीं कर रहे थे, तो हमें लोगों को समझाना कि ये भी एक आइडिया है और ये भी एक चेन है जिस पे काम किया जा सकता है। पर इंडिया में जो इन्वेस्टर आते थे बाहर से, उनको ये समझाना कि इंडिया का मार्केट कैसा है, किराने की दुकान कैसी दिखती है, तो हम उसको विजिट कराते थे। सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों को ये धंधा समझाना। स्पेशली हमारे पास ग्लोबल इन्वेस्टर आए बाद में 2016-17 के बाद, जब हम थोड़े बड़े हो गए तो पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया के इन्वेस्टर से पहले हम जापान और कोरिया के काफ़ी इन्वेस्टरों को लगा कि यार ये मतलब दे वर अवर फर्स्ट इन्वेस्टर्स काइंड ऑफ बियॉन्ड फैमिली फ्रेंड्स के बाद पहला इंस्टीट्यूशनल फंड हमको मिला जापान से जी, कोरिया से। बिल्कुल। क्योंकि उन लोगों ने ये स्ट्रगल देखा था। उन्होंने जब इंडिया मार्केट में घुसने की कोशिश करी तो उन्हें लगा कि यार यहाँ पे जब तक हमारे पास किराना स्टोर का नेटवर्क नहीं है तब तक हम इंडिया मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो दर्शकों, जो हमारे देश के युवा हैं उनकी जो सोच है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन कह सकते हैं। दीपक जी, जिनका शॉप किराना स्टार्टअप है, वो ना सिर्फ हमारे भारत में नई आइडिया के साथ आए, बल्कि जापान और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों ने अपनाया, साथ ही में फंडिंग भी करी। दीपक जी, जब दूसरी कंट्रियाँ जुड़ी तब हमारे भारत में कितने लोग थे आपके साथ जो सीड फंडिंग के लिए तैयार थे, या शासन का क्या सहयोग आपको मिला? इसमें सबसे अच्छा बात है कि पिछले 10 साल में गवर्नमेंट को स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं, हाँ, डिजिटल इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं, मतलब गवर्नमेंट ने भी एक विज़न सेट किया इंडस्ट्रीज़ के लिए। इन जनरल इसका उल्टा होता है, इंडस्ट्रीज विज़न सेट करते हैं। बिल्कुल। पिछले 10 सालों में सरकारें भी विज़न सेट करने लग गई कि हमें अगले 10 साल में क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, डिजिटाइजेशन कैसे करना है, MSMEs को कैसे एम्पावर करना है। तो अभी उल्टा हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि यार गवर्नमेंट जो चाहती है उसके हिसाब से हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो MP में जैसे जो इससे पहले अभी जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके साथ में हम एक कमेटी यहाँ पे बनी, उनके साथ में एक स्टार्टअप पॉलिसी बनी। वो पॉलिसी भी स्टार्टअप इंदौर, भोपाल आसपास के जो स्टार्टअप के जो फाउंडर थे उनको ही मेन वॉइस बनाया गया। बिल्कुल। पॉलिसी से पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जब आपने शुरुआत की होगी तो जो किराना व्यापारी हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी
क्या उनकी एक्सपेक्टेशन की आपने रिसर्च करी थी, या आपका सेल्फ एनालिसिस था, और या फिर रिसर्च के बाद और आपने डिफ़ाइन किया कि हाँ इस सेक्टर में और हमें आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, रिसर्च एक प्राइमरी हमारा अनुभव था ही, पर्सनली हम इस बिजनेस बैकग्राउंड से थे, बट ऑब्वियसली आपको हमेशा ही कंज्यूमर से बात करना पड़ती है। बिल्कुल। तो हमने ये आइडिया इंदौर से ही स्टार्ट किया था, और हमने बॉम्बे और इंदौर में 2 जगह स्टार्ट किया था इसको। बॉम्बे मार्केट और इंदौर मार्केट के अलग अलग रिजल्ट आए। हमें लगा कि जो डेवलपिंग मार्केट है, जिसको अभी गवर्नमेंट ने भी जो एक बोला है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, हाँ। हमें लगा कि जो फ्यूचर मार्केट है इंडिया के, जहाँ से ग्रोथ आएगी, वो इंदौर जैसे मार्केट्स हैं, जयपुर जैसे मार्केट्स हैं, लखनऊ जैसे मार्केट्स हैं। तो हमने फिर बॉम्बे को रोल डाउन किया, क्योंकि हम वहाँ पे एक ट्रायल वहाँ कर रहे थे, इंदौर में कर रहे थे, और रिजल्ट दोनों जगह के अलग अलग आए। यहाँ के व्यापारियों को हमको लगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी तक पहुंच नहीं पाते हैं और उन्हें सोर्सिंग में ज़्यादा दिक्कत आती है। जो डेवलप मार्केट है, बॉम्बे, बेंगलोर, यहाँ पे फिर भी थोड़ी समस्याएं सुलझी हुई है, पर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो, ये समस्याएं उनके लिए और बड़ी है। तो हमको जब उनसे बात करी तो हमें समझ में आया कि एक तो इन्हें टेक्नोलॉजी से जुड़ना है, क्योंकि ये जब ई कॉमर्स आ रहा है तो ये पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। इन्हें लग रहा है कि यार ये जो दुनिया है, जो डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन जा रही है, इसमें हम कहीं पीछे नहीं रह जाए। बिल्कुल सही बात है। तो उनका ये डर था कि यार हम ऑनलाइन आ जाएंगे तो फिर हमारा भी मतलब हम समय के साथ बदल जाएंगे। दूसरा था कि जो मैंने बैंकिंग वाला आपको बताया कि एक व्यापारी जब हिंदुस्तान में बैंक के पास जाता है तो अभी थोड़ी चीज़ें फिर भी बदल रही है, पर 10 साल पहले वो भी डिजिटल नहीं था और रेस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट नहीं था बैंक्स के अंदर। बिल्कुल। कि जब वो जाएं तो बड़े ग्रेटफुल तरीके से उनको हो। और अब जब ये प्लेटफॉर्म बने कि यार अप्लाई करने के बाद बैंक उसके घर आती है, ये 10 साल पहले नहीं होता था, पर अब हो रहा है। हाँ। तो ये उसकी एक बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तो तीसरा उसकी थी क्वालिटी, जो आपने बोला कि यार मुझे कौन गारंटी करेगा कि मेरी दुकान में, क्योंकि जो बड़े स्टोर्स हैं वो तो क्वालिटी की टीम और सब बिठा लेते हैं, पर एक छोटा व्यापारी अपने लिए सब नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये तीसरा एक उसका पेन पॉइंट। बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, कितना ट्रांसपेरेंट है आपका जो ऐप बनाया आपने किराना स्टोर कीपर्स के लिए, तो कितना ट्रांसपेरेंट है ये सिस्टम किसानों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, आपके खुद के लिए? नहीं, हमारे सिस्टम को हम बोलते हैं डू इट योरसेल्फ। मतलब पहले आपके पास एक कोई सेल्स पर्सन आता था, कंपनियां भी अपना अपना मतलब फिजिकल तरीके से करती थी। अब हम बोलते हैं कि ऑन ए सिंगल क्लिक, राइट, आप खुद करें इसको। जितने भी आपको बैंक के लिए फॉर्म भरना है खुद भरें। तो पूरा डिजिटल सिस्टम है। बिल्कुल। और सब लोग एक दूसरे से डिजिटली कनेक्टेड हैं और लाइव कनेक्टेड हैं। तो किसी को भी किसी से, एक कंपनी को एक किराना तक पहुंचना है तो वो डिजिटली कम्युनिकेट कर सकता है, बिल्कुल, चैट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट है। और ऑब्वियसली जब डिजिटाइजेशन आता है तो 2-3 ही चीज़ें लेके आता है। सबसे पहले वो लोगों को कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है। हाँ। दूसरा ट्रांसपेरेंसी लेके आता है। बिल्कुल। और तीसरा वो आपको लिए दुनिया के बहुत सारे ऑप्शन खोल देता है। बिल्कुल। तो पहले जैसे कोई किराना के व्यापारी, उसके पास सारे ब्रांड नहीं पहुंचते थे या सारे प्रोडक्ट उसको नहीं मिलते थे। आज उसके पास जब ऑप्शन आ जाते हैं तो वो डिसाइड करता है कि मैं क्या लूंगा या क्या खरीदूंगा या क्या बेचूंगा। दीपक जी, जब आपने शुरुआत की होगी, कई सारे जो किराना व्यापारी उनको ऐप नहीं चलाना आता होगा, तो क्या ट्रेनिंग भी आपने प्रोवाइड हाँ हाँ, हम हर 300 किराना के ऊपर हमारा एक ट्रेनर होता है जो उनको हेल्प करता है, वो उनके इश्यूज रिजॉल्व करता है। तो हम उसको मतलब केयर टेकर बोलते हैं। तो वो एक केयर टेकर हम हर 300-400 किराना दुकान के ऊपर एक रखते हैं, ताकि प्राइमरी फेस उसके पास हमेशा रहे और उसका ट्रस्ट बना रहे। बिल्कुल। और सर, जैसा कि हमको पता है कि कंपटीशन बहुत है, हर क्षेत्र में कंपटीशन बहुत है। हालांकि आपका बहुत ही डिफरेंट आइडिया है, फिर भी क्या आप कंपटीशन के लिए तैयार हैं? हाँ, अच्छी बात ये हुई कि पिछले 10 साल में दुनिया भर में इसमें बहुत काम हुआ, क्योंकि ये आइडिया जो कि डेवलप कंट्री में तो नहीं हो रहा था, पर जब हमने 2014-15 में जब इसको स्टार्ट किया था तो वी वर द फर्स्ट मूवर टू डू दिस आइडिया फ्रॉम इंडिया। और ये आइडिया फिर हमारे जो सराउंडिंग सब कॉन्टिनेंट, जिसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीका, जहाँ पे भी किराना स्टोर थे वहाँ पे इस टाइप की कंपनीज पिछले 10 साल में कम से कम 100 कंपनियाँ बनी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, अफ्रीका के भी सारे देश, कायरो, नाइजीरिया, यहाँ पे सभी जगह अब ये आइडिया पॉपुलेट हो रहा है। और इस पे इंडिया के भी जो बड़े प्लेयर हैं, रिलायंस है, टाटा का एक कंपनी है बिग बास्केट, वो सभी इस आइडिया पे अब काम कर रहे हैं। ग्लोबली वालमार्ट इस पे काम कर रहा है। तो अच्छी बात ही हुई कि आइडिया पहले होता है कि लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि यार ये होने वाला नहीं है। फिर जब एक्सेप्टेंस आता है तो सब लोग उस पर काम करते हैं। और स्टार्टअप के लिए ये अच्छा होता है
क्योंकि बिहेवियर और इंडस्ट्री जब बनती है तब आप बनते हो। बिल्कुल। बिना इंडस्ट्री के कोई कंपनी नहीं बन सकती। अगर सपोज आप एयरलाइन में आप उड़ेंगे नहीं तो एयरलाइन नहीं बन पाएगी। जब तक बहुत सारे लोग एयरलाइन नहीं चलाएंगे तो लोगों की हैबिट नहीं बनेगी। बिल्कुल। एयरलाइन सस्ती नहीं होगी। तो वो एक इंडस्ट्री जब बनती है, जैसे टेलीकॉम ले लें इंडिया में, तो टेलीकॉम बहुत सारे लोगों ने किया, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ, चीज़ों के रेट सस्ते हुए। फ़ोन लगाना पहले आपको याद है इनकमिंग के पैसे हमको देने पड़ते थे, वहाँ से चीज़ें हो गई कि आउटगोइंग इनकमिंग से सस्ता हो गया। ये जब होता है जब इंडस्ट्री क्रिएट होती है। तो कंपटीशन के आने से फ़ायदा ये होता है कि लोग जागरूक होते हैं, बिल्कुल, इंडस्ट्री बनती है और फिर कंपनी के बनने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। डिमांड एंड सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है उसको बैलेंस करना। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी हाल में कहाँ कहाँ आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? अभी हम इंडिया के जो 4 सबसे पॉपुलस स्टेट हैं, क्योंकि किराना पॉपुलेशन का एरिया है। बिल्कुल। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे किराना ज़्यादा चलेगा और वहाँ पे किराना की दुकानें ज़्यादा होगी। तो एमपी, यूपी, राजस्थान और गुजरात में हमारा पूरा नेटवर्क है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 से ज़्यादा दुकानदार या किराना की दुकानें हमारी सर्विस यूज़ करती है। और ये 4 स्टेट में ऑलमोस्ट इंडिया का 50 से 60% पॉपुलेशन अभी रहता है। तो विच मीन्स दिखने में 4 स्टेट है पर हम मेजर पॉपुलेशन को भी सर्विस देते हैं। बट आइडिया ये है कि हम इसको अक्रॉस इंडिया करें और ग्लोबली जो नए प्लेयर आए हैं उनके साथ कोऑपरेट करके, अभी हम जैसे वी आर वर्किंग विद फिलीपींस का एक प्लेयर है, उनके साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार मिलके क्या किया जा सकता है ग्लोबली, आपके साथ हम क्या कर सकते हैं। वो दे कीप कमिंग, दे कीप टॉकिंग टू अस, तो वो हम कोलैबोरेशन के साथ में कुछ आइडियाज़ पे ग्लोबली भी इस पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि जो स्टार्टअप है वो खुद का रोजगार तो स्थापित करें लेकिन दूसरे को भी रोजगार दें, तो इस पर आपका क्या कार्य है? वैसे आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्या दूसरे राज्य में भी आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं क्या? हाँ, डायरेक्टली शॉप किराना में अभी ऑलमोस्ट 1000 लोग काम करते हैं और चूंकि हम फैक्ट्री से माल लेते हैं, फैक्ट्री वाले भी हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि 3 to 5,000 के बीच में वी विल बी जनरेटिंग द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोसिस्टम। बिल्कुल। किराना को भी जब हम सप्लाई करते हैं तो उसके यहाँ भी कुछ लोग काम करते हैं, तो इकोसिस्टम में बहुत लोग काम करते हैं। और किराना इंडिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर। बिल्कुल। तो क्योंकि 1 करोड़ किराने की दुकान है और हर किराने की दुकान पे ऑलमोस्ट 4 to 5 फैमिलीज डिपेंडेंट होती है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया में किराना का जो इकोसिस्टम है उस पे ऑलमोस्ट 5 to 7 करोड़ मतलब फैमिलीज डिपेंडेंट है, विच इज़ अ वेरी बिग पॉपुलेशन। बिल्कुल। तो एम्प्लॉयमेंट में हम एमपी में हम ऑलमोस्ट 300-400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बियॉन्ड एमपी 600 लोगों को हम अभी एम्प्लॉयमेंट देते हैं एंड इनडायरेक्टली आई थिंक वी विल बी जनरेटिंग 3 to 5,000 एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल जी सर। सर, जैसा कि हमको पता है कि पैन इंडिया में तो आप अभी अपनी सर्विसेज देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। स्पाइसेस की बात करें, मसालों की बात करें, तो क्या आप भारत के बाहर भी तैयार हैं अपने प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए शॉप किराना के माध्यम से? एक तैयार नहीं है, एस्पिरेशन है। राइट। तो एस्पिरेशन बिल्कुल है, पर चूंकि हम इतने बड़े कंट्री में बैठे हैं कि पूरी दुनिया के सारे लोग यहाँ के काम करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित करें। एंड देन स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की तरफ देख रही है आइडियाज़ के लिए, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ या इंडियन सबर्ब्स की जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे आई थिंक वी कैन एक्सप्लोर अ लॉट। बिल्कुल। शासन द्वारा आपको क्या मदद मिली और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो कितने सफल आप हो चुके हैं एज एन स्टार्टअप? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो अभी सबसे ज़्यादा हेल्प कर पा रही है वो ये है कि दे आर कोलैबोरेटिंग विथ यू ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल। एंड दे टेक थिंग्स वेरी पॉजिटिवली। तो जब भी हम अप्रोच करते हैं, जब आप कंपनी चला रहे होते हैं तो बहुत इश्यूज होते हैं और आपको सरकार से बात करनी होती है। वो एक तरीके से आपके साइलेंट पार्टनर ही होते हैं इन टर्म्स ऑफ जब आप इतनी स्टेट में काम करेंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे, तो आपको लेबर डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, सबके साथ काम करना पड़ता है। बिल्कुल। पर अभी काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक माहौल है और इसको बिजनेसमैन या बिजनेस करने वाले को एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर की तरह देखा जाता है। तो हमें पॉलिसी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जगह वी आर गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट। बिल्कुल दीपक जी, सही बात कही आपने कि शासन भी पूरा सहयोग प्रदान करता है। सर, एक लाइन में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने स्टार्टअप के साथ आगे आएंगे? नहीं, सबसे पहली बात है कि द वर्ल्ड इज़ नो इकोनॉमिक वॉर्स होती है आजकल, एक्चुअल वॉर्स बहुत कम होती है।
तो अगर देश को, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि यार 2047 तक हमें डेवलप कंट्री बनाना है, बिल्कुल, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डेवलप कंट्री बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा ब्रांड्स बनाने पड़ेंगे, कंपनियां बनानी पड़ेगी जो दूसरे देशों से में जाके ऑपरेट करेगी और वहाँ से इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करके कंट्री में लेके आएगी, तभी जाके आप डेवलप कंट्री बन पाएंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी इस पूरी प्रोसेस में हो जाती है कि क्या हम, जैसे यूएस में हुआ है कि यार इतनी कंपनियां उन्होंने बनाई है कि पूरी दुनिया से पैसा लेके यूएस में आ जाती है, वैसा कुछ इंडियन बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स को करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बाहर जाके पैसा नहीं बना सकती। बिल्कुल, वहाँ का अगर इकोनॉमिक एडवांटेज आपकी कंट्री में आएगा तो वो कंपनी के थ्रू ही आएगा। तो हम सबको एस्पायर होना चाहिए कि हम कंट्री के लिए वो इंस्टीट्यूट्स बना पाएं जो कि बाहर की इकोनॉमिक एडवांटेज को कंट्री के हित में ला पाएं और हम 2047 के जो विज़न है उसको सपोर्ट कर पाएं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात एक जो गुरु मंत्र दिया है, एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों होना चाहिए युवाओं में, तभी हम अपने देश को भी आगे ले जा पाएंगे। दर्शकों, हमारे साथ शॉप किराना से दीपक धनोतिया जी थे जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी, अपने सफल स्टार्टअप की कहानी आप सभी से साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने अपनी इतनी अच्छी कहानी हमारे दर्शकों से साझा की। और इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त लूँगी और उम्मीद करेंगे कि आपके जो हौसले हैं इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।